राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक लड़की की पवित्रता की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। उत्तर प्रदेश के एक गांव में एक परिवार रहता था, जिसमें माता पिता ने अपनी बेटी को बड़े नाजों से पाला था। लड़की भी बहुत ही खूबसूरत थी, इसलिए उसके माता पिता ने उसका नाम सुंदरी रखा। जैसा नाम वैसा गुण। सुंदरी बहुत ही खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत कि अप्सराएं भी उसके रूप के आगे शर्मा जाएं। लेकिन सुंदरी में रत्ती भर भी घमंड नहीं था, अपने नाम की तरह ही सुंदर थी। आस पड़ोस के लोग, यार, रिश्तेदार सब सुंदरी की बहुत तारीफ करते थे। बदले में सुंदरी मुस्कुराती कहती कि यह तो आप सब लोगों का आशीर्वाद का फल है और हम तो आपकी सब छोटी सी बेटी हैं। आप लोगों से अच्छा हम कभी नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग सुंदरी के इन गुणों से होने से जलते थे, उसे भला बुरा भी कहते थे, पर सुंदरी उनका भी मुस्कुराकर जो अभिवादन करती थी। हर माँ बाप को अपनी बेटी की शादी की चिंता होती है, तो सुंदरी के माता पिता को भी सुंदरी की शादी की चिंता थी। ऐसा नहीं था सुंदरी के लिए रिश्ते नहीं आए, किसी ने उसे पसंद नहीं किया। सुंदरी तो थी ही ऐसी कि उसे कोई मना कर ही नहीं सकता था। जैसी सुंदरी गुणी, संस्कारी और सुंदर थी, वैसे ही उसके लायक कोई वर ही पसंद नहीं आया उसके माता पिता को। इस तरह सुंदरी से जलने वाले कभी उसे तो कभी उसके माता पिता को खरी खोटी सुनाते थे। पता नहीं कैसी लड़की के पैर पड़े हैं जो इसको कोई पसंद नहीं करता। इस पर सुंदरी मुस्कुराती और कहती, जो भी उसके रिश्ते में लगते थे, अरे काकी तुम क्यों चिंता करती हो, जब ब्याह होना होगा तब हो जाएगा। सब चीजों के लिए भगवान मालिक है। माँ बाप का मन तो माँ बाप का ही होता है। लोगों की बात का भले ही वो जवाब ना देते हो, पर चिंता तो उन्हें भी थी बेटी की शादी की। आखिर लोगों की बातें सुनकर वो अपनी बेटी को जानबूझकर कुएं में तो धकेल नहीं सकते थे। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे। सुंदरी के माता पिता ने वैसा वर आखिर खोज ही लिया, जिसका नाम था रमेश। रमेश एक मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का था, सुंदर, संस्कारी और गुणवान था। रमेश, जिसका घर पड़ोस के गांव में था, वो शहर में एक कॉन्ट्रैक्ट के हाथ के नीचे काम करता था और सुंदरी के लिए वो आदर्श वर था। रमेश के घर में उसकी माँ कौशल्या देवी और एक बड़ा भाई सुशील था। भाभी राधा थी। रमेश शहर में काम करने की वजह से गांव में कम ही आता था। सुंदरी के माता पिता बहुत खुश थे इस रिश्ते से, और खुद सुंदरी भी इस रिश्ते से बहुत खुश थी। अपने होने वाले पति रमेश के रूप और गुण को देखकर सुंदरी मन ही मन उससे प्यार करने लगी थी और अपने और रमेश के साथ भविष्य के सपने भी देखने लगी थी। आखिर वो दिन भी आ गया जब सुंदरी और रमेश की शादी होने वाली थी। उनके आंगन में मंगल गीत गाए जा रहे थे। हल्दी, लगन, मेहंदी सारे कार्यक्रम चल रहे थे। सुंदरी बहुत खुश थी। फिर क्या, शादी हो गई पूरी रीति रिवाज के साथ, और सुंदरी का घर अब उसके लिए पराया हो गया। माँ कहने लगी, बेटी इस बार तुमको कभी कोई परेशानी ना हो दे, हमारी सिखाई हर बात को याद रखना। ससुराल में अपने माता पिता का मान बढ़ाना। कभी किसी चीज की जो जरूरत हो तो अपनी माँ से जरूर कहना। और बिटिया, भगवान तुम्हें सदा खुश रखे। और सुंदरी कहने लगी, माँ तुम हमको भूल तो नहीं जाओगी ना? माँ कहने लगी, ना बच्ची, हम भला तुमको कैसे भूल जाएंगे। तू तो हमारे कलेजे का टुकड़ा है, हमारी बेटी है, हमारी संतान है। भला कोई माँ अपनी संतान को भूल सकती है? और दोनों माँ बेटी लिपट कर रोने लगी। पिताजी भी अपने कलेजे के टुकड़े को सीने से लगाकर रो पड़े।
आज बिटिया की विदाई हो रही थी, कल से यह घर आंगन सब सूना हो जाएगा। सच्ची बात है, जब बेटियां विदा होती हैं तो घर से रौनक ही विदा हो जाती है। सुंदरी अपने ससुराल विदा होकर पहुंची। वहां उसकी सास कौशल्या देवी ने उसकी आरती उतारी, उसका घर में प्रवेश कराया। नई बहू की पायल की छम छम से आंगन जैसे संगीतमय हो उठा। एक औरत कहने लगी, अरे कौशल्या बहन, बहू तो बड़ी चांद का टुकड़ा लाई हो। दूसरी औरत बोली, हाँ बहुत ही सुंदर है कौशल्या बहन तुम्हारी बहू, हाय किसी की नजर ना लग जाए। ऐसे ही कई औरतें जो सुंदरी की तारीफ कर रही थी, तो कौशल्या जी का मन गदगद हो उठा। और रमेश और सुंदरी भी अपनी इस जोड़ी से बहुत खुश थे, पर उन्हें क्या पता था एक जोड़ी आंखें उनकी खुशियों पर नजर लगाने वाली थी। रमेश की माँ कौशल्या देवी बहुत ही कोमल स्वभाव की औरत थी। भाभी राधा भी बहुत भोली भाली और बहुत ही पतिव्रता थी, पर रमेश का भाई सुशील बहुत ही लालची और नीच चरित्र का आदमी था। जहाँ रमेश सुलझा और संस्कारी था, उसके उलट सुशील मक्कार और अय्यास किस्म का आदमी था। लेकिन घर वालों के सामने वो बिल्कुल आदर्श इंसान बना रहता था, जिससे उस पर कोई भी शक नहीं करता था। रमेश अपने माँ, भाई और भाभी की बहुत इज्जत करता था। खैर सुंदरी नई बहू के रूप में रमेश के आंगन में आ गई। 2 दिन तक सारे रीति रिवाज चलते रहे। तीसरे दिन रमेश को शहर वापस जाना था, क्योंकि इससे ज्यादा उसे छुट्टी नहीं मिली थी। आज रात रमेश और सुंदरी पहली बार एक दूसरे के साथ अकेले थे। सुंदरी उदास होकर रमेश से कहने लगी, हमें तो अपने साथ ले चलो ना, हमें तुम्हारे बिना यहाँ क्या करेंगे, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। रमेश जो सुंदरी के पास आकर उसकी ठुड्डी को, उसके उदास चेहरे को ऊपर उठाता है और प्यार से उससे कहता है, अरे हमारी रानी, तुम तो हमारी जान हो। हम भी चाहते हैं कि हम तुम्हें अपने साथ ले चलें, पर क्या करें, हमारा खुद का रहने का ठिकाना नहीं है शहर में, तो तुमको कैसे हम उधर ले चलें। पर तुम चिंता न करो, हमारे साहब कह रहे थे कि अब की बार हमको रहने का पक्का इंतजाम करके देंगे। हम अगली बार आएंगे तो तुमको भी ले चलेंगे। सुंदरी बोली, पर तब तक हम यहाँ क्या करेंगे। रमेश कहने लगा, क्या नहीं करोगी, अरे जो मर्जी आए सुंदरी वो करना, रानी हो तुम इस घर की। और वैसे भी अम्मा तुमको बहुत प्यार करेगी, तुम्हारी अम्मा से भी ज्यादा। और भाभी, वो तो तुमको बिल्कुल अपनी छोटी बहन जैसे रखेगी। और तुम चिंता ना करो सुंदरी, हम जल्दी आएंगे। सुंदरी भी जो रमेश की बातें सुनकर जो थोड़ी उदास थी और आंखों ही आंखों में उसके आंसू निकल रहे थे, और दोनों बातें करते करते वह रात उनकी आंखों में निकल गई। उसी रात सुशील अपने कमरे में गुस्से में टहल रहा था और सोच रहा था, बचपन से लेके आज तक हमको ही हर चीज सबसे बढ़िया मिली है, फिर यह जो पत्नी हमारी इतनी मोटी और जो काली नाटी सी है, और देखो उसको कितनी सुंदर पत्नी मिली है। लेकिन हम तो ये चीज जो सुंदरी इतनी सुंदर उसे कैसे मिल गई। हमसे अच्छी चीज कभी किसी को नहीं मिली है, इसलिए हर अच्छी चीज पे हमारा हक है, और यह भी हम उसे लेकर रहेंगे, क्योंकि यह तो हमारे हक में है। हर सुंदर चीज पर हमारा हक है। तभी राधा कमरे में आती और कहती है, राधा, क्यों जी, क्या अच्छी चीज की बात कर रहे हो। सुशील राधा को देखकर हड़बड़ा जाता है, पर अगले ही पल खुद को संभाल कर कहता है, अरे कुछ नहीं। राधा कहती है, ठीक है जी, सुनते हो, कल देवर जी शहर चले जाएंगे और देवरानी अकेली रह जाएगी। आज की रात दोनों बातें करने लगे होंगे, चलो ना हम भी बैठकर बातें करते हैं। तो सुशील कहने लगा, नहीं राधा, आज नहीं, आज हम बहुत थक गए हैं, सोने दो हमको। सुशील गुस्से में मुंह घुमाकर बिस्तर पर लेट जाता है और
फिर सुंदरी के बारे में सोचने लगता है। राधा को ऐसे लगता है कि सुशील सच में थक गया है और सो रहा है, तो वो भी उसे बिना परेशान किए सो जाती है। अगले दिन रमेश शहर चला जाता है अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़कर, इस उम्मीद से कि सब उसे प्यार करेंगे, उसका ख्याल रखेंगे। पर रमेश नहीं जानता था सुंदरी सुशील की वहसी निगाहों में बस चुकी थी। घर के कामों में निपुण सुंदरी ने जल्दी ही घर की सारी जिम्मेदारियां उठा ली। जैसा रमेश ने कहा था कि माँ और भाभी उसे बहुत प्यार करेंगी, वैसे ही कौशल्या देवी और राधा सुंदरी से बहुत प्यार करती थी। एक दिन सुंदरी आंगन में बर्तन साफ कर रही थी। वहीं आंगन में थोड़ी दूर कौशल्या देवी और सुशील खाट पर बैठे सुंदरी को देख रहे थे। फर्क सिर्फ इतना था, कौशल्या स्नेह भरी निगाहों से देख रही थी, जबकि सुशील हवस भरी निगाहों से देख रहा था। कौशल्या कहने लगी, कितनी प्यारी बच्ची है सुंदरी, और इसके साथ तो बहुत ही बुरा किया रमेश ने, ज्यादा छुट्टी लेके नहीं आया। अब उसका भी तो पति की जरूरत होगी उसे, पर कौन कहे बेचारी, हमको तो बहुत दया आती है इस पर, अपने पति की इसे बहुत याद आती होगी। सुशील कहने लगा, सही कह रही हो अम्मा, पति का सुख तो चाहती ही होगी। कौशल्या कुछ सोचकर आवाज लगाते हुए जो अपने घर के नौकर से कहती है कि महेश इधर आ। महेश हड़बड़ाकर दौड़ते हुए आया, बोला, जी मालकिन। कौशल्या बोली, सुन, बहू के बापू को यहाँ जा और संदेशा भेज। महेश बोला, कौन सी बहू के बापू के यहाँ? कौशल्या बोला, अरे सुंदरी बहू के यहाँ। सुशील चौंका कहने लगा, माँ संदेशा भेजे? ये तुम किसके घर संदेशा भेज रही हो और क्यों भेज रही हो? कौशल्या कहने लगी, बेटा इसके बापू को संदेशा भेजने के लिए कह रही हूँ, आके अपनी बिटिया को कुछ दिन के लिए ले जाए। तू ही देख इसको बिना पति के कैसे मुरझा सी गई है। अरे अम्मा बापू से मिलेगी तो उसका थोड़ा मन भी लगेगा। और वह महेश की ओर देखकर कहने लगी, अरे तू अब यहाँ ही खड़ा रहेगा, जा जल्दी से संदेशा भिजवा। महेश बोला, जी मालकिन। कौशल्या सुंदरी को आवाज लगाते हुए कहने लगी, ए सुंदरी बिटिया, जरा इधर तो आ। सुंदरी हाथ पहुँचते हुए बोली, अम्मा जी, हाँ जी, अभी बताओ क्या हुआ, अभी आती हूँ। कौशल्या बोली, अरे बिटिया सुन, अपना सामान जमा ले और तैयार हो जा, शाम को तेरे बापू आएंगे तुझको लेने, और हमने ये संदेशा महेश के हाथ भिजवा दिया है। सुंदरी बोली, अरे अम्मा जी, क्यों बुला रही हो बापू को? कौशल्या बोली, अरे बिटिया, हम देख रहे हैं तेरा मुरझाया हुआ चेहरा, तू कहती नहीं है तो क्या हमें पता नहीं चलता है तेरे को कैसा लगता होगा रमेश के बिना? यही कह रहे हैं कि हम कुछ दिन तुम अम्मा बापू के पास रहोगी तो तुम्हारा मन भी बहल जाएगा। और अब कौन से प्रश्न उत्तर कोई नहीं, और जल्दी से जाकर तैयार हो जाओ। सुंदरी बोली, जी अम्मा, और वह प्रणाम करके चली गई। कौशल्या बोली, सदा सुहागन रहो हमारी बच्ची, खुश रहो। और सुंदरी वहां से अपने कमरे में जाकर अपना सामान ठीक करने लगी। इधर सुशील अपनी माँ पर मन ही मन गुस्सा हो रहा था। फिर सोचता है, जाए कछु दिन की बात है, 2-4 दिन की, तो फिर तो वापस आएगी, तब सोचेंगे क्या करना है। तब तक यह राधा तो है ही मन बहलाने के लिए, और उसके होठों पर एक बहसी मुस्कान तैर जाती है। सुंदरी अपने पिता के साथ अपने मायके चली जाती है। जब सुंदरी मायके पहुंचती है तो उसे देखकर सारे लोग खुश हो जाते हैं। कोई उसके पति के बारे में पूछता है तो कोई सास के बारे में, कोई जेठानी के बारे में, तो कोई ससुराल के बारे में। सबके सवालों का खुशी खुशी जवाब देते हुए सुंदरी ऐसे ही थक जाती है। 15 दिन बीत जाते हैं। सुंदरी का मायके में भी पति से दूर रहने का दुख कम नहीं हुआ था। अब सुंदरी वापस अपने ससुराल आ जाती है। एक दिन राधा कहती है, अरे सुंदरी सुन तो। सुंदरी कहती है, क्या हुआ जीजी? तो राधा कहती है, अरे हम और अम्मा ठाकुर जी के मंदिर जा रहे हैं। देवर जी और तुम्हारी शादी हुई है ना, तब से अम्मा जी बोलती रही ठाकुर जी के मंदिर में भोग लगाएंगे, और इतने दिन से समय ही नहीं मिला, और अब हम
ठाकुर जी के भोग लगाने जा रहे हैं, तो आने में थोड़ी सी देर हो जाएगी, तो तुम खाने की तैयारी कर लेना। जब तक हम आएंगे तब तुम रोटी बना देना। तो सुंदरी बोली, अरे दीदी कैसी बात कर रही हो, हम अब का हम इतना भी नहीं कर सकते, तुम निश्चिंत होकर जाओ, हम सब संभाल लेंगे। राधा प्रेम से कहती है, अरे सुंदरी खुश रहो तुम, और वह मुस्कुराती हुई चली जाती है। राधा और कौशल्या देवी मंदिर के लिए निकल जाती हैं। अब घर में रह जाते हैं सिर्फ सुशील और सुंदरी। सुशील इसी वक्त का इंतजार कर रहा था। सुंदरी घर में कुछ काम निपटाकर रसोई में आकर खाने की तैयारी करने लगी। तभी सुशील वहां चुपके से आकर उसकी कमर को पीछे से कसकर पकड़ लेता है। यूं अचानक हुई इस हरकत से जो सुंदरी हड़बड़ा जाती है और एक धक्के से खुद को सुशील से छुटाती है। सुंदरी अपने आप को ढकते हुए कहती है, जेठ जी यह क्या कर रहे हो? सुशील हैवानियत भरी नजरों से देखते हुए कहता, अरे अरे हम रमेश के बड़े भाई हैं, हम और रमेश में कोई फर्क नहीं है। तो सुंदरी कहती है, छी छी जेठ जी, आपको शर्म नहीं आती ऐसी बात करते हुए? सुशील कहता, शर्म काहे की सुंदरी, आखिर तुम्हारा पति तुम्हें छोड़कर चला गया है शहर में, तो तुमको भी तो पति की जरूरत होगी ना, बस हमको अपना पति समझो। और सुशील फिर से सुंदरी को पकड़ लेता है और सुंदरी छटपटाती रहती है और खुद को सुशील की पकड़ से छुड़ाने के लिए सुंदरी छटपटाते हुए कहती है, हमको छोड़ दो जेठ जी, आज तक हमसे कोई नहीं छूट पाया। और सुशील कहता है, और आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? जो सुंदरी कहती है, आप ये गलत कर रहे हो, हमें छोड़ दीजिए। सुशील कहता है, अरे नामुराद, तुम्हें कैसे छोड़ दूं? सुंदरी को अपने कंधे पर उठाते हुए कहता है, अब बात में वक्त बर्बाद ना करो और हमारा साथ दो। और सुंदरी छटपटाते हुए हाथ पैर मारते हुए कहती है, जेठ जी हमको छोड़ दो भगवान के लिए। और उसकी आंखों में आंसू बहने लगते हैं। सुशील सुंदरी को बिस्तर पर पटकते कहता है, क्यों छटपटा रही हो? देखो ना, यह बात तुम्हारे और हमारे बीच में रहेगी। तुम हमको रमेश समझो और हम तुमको राधा समझेंगे, किसी को कुछ बात नहीं पता चलेगी। सुशील जो सुंदरी के साथ जबरदस्ती करने लगता है। सुंदरी छटपटाती है और उसे छोड़ देने के लिए विनती करती है, पर सुशील उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। जो सुंदरी उसे खूब कहती है कि तुम मेरे जेठ हो, धर्म के जेठ भाई बराबर होता है, लेकिन तुम ये सब गलत कर रहे हो, भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। लेकिन सुशील पर तो जो बहसीपन छाया हुआ था। तभी जो सुंदरी सुशील के हाथ में जोर से काटती है और एक जोर का धक्का देकर उसे दूर धकेल देती है, और धक्के के कारण सुशील एक टेबल से टकरा जाता है और उसके सिर पर चोट लग जाती है। तब तक सुंदरी को भागने का मौका मिल जाता है और वह बिखरे हुए हालत में खुद को बचाते हुए भागकर घर के सामने वाले दरवाजे के पास पहुंच जाती है। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है तो अपने सामने वो अपनी सास कौशल्या और राधा को पाती है। उसकी हालत देखकर कौशल्या पूछती है, क्या हुआ बहू? तो सुंदरी उनसे लिपटकर रोने लगती है। तब तक अपने सिर को पकड़े सुशील भी वहां आ जाता है। कौशल्या और राधा बदहवासी सुंदरी और सुशील को देखती रहती हैं। फिर सुशील खुद को सही साबित करने के लिए कहता है, माँ अच्छा हुआ तुम दोनों आ गई, वरना हम तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। कौशल्या घबरा कर कहती है, क्या हुआ बेटा? तो सुशील मासूम बनते हुए कहता, होना क्या, तुम दोनों चली गई तो यह हमको अकेला देखकर हमारे पास आ गई और हमको कहने लगी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, तुम हमको राधा समझो, हम तुमको रमेश समझेंगे, और हमारे साथ जबरदस्ती करने लगी। हम बोले कि यह सब गलत है, हम अपनी राधा से बहुत प्यार करते हैं, तो यह हमारा माथा फोड़कर अपना जो ऐसी हालत बनाकर तुम लोगों के सामने हमको बदनाम करने के लिए आ गई। राम राम राम, कैसी चरित्रहीन लड़की है ये। कौशल्या और राधा जो कि अब तक बदहवासी खड़ी सुंदरी की हालत पर दया कर रही थी, अब वो वहीं उसे गुस्से से देख रही थी। राधा गुस्से में आकर सुंदरी के बाल पकड़ लेती है और जिससे उसकी चीख निकल जाती है। राधा गुस्से में बाल पकड़ते हुए कहती है, तो यही है, हमारी ओर से निश्चिंत होकर जाने को कह रही थी, क्यों?
हमारे पति के साथ ऐसी नीच हरकत करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? हमारे पति देवता हैं और देवता पर दोष लगाने वाले को भगवान भी माफ नहीं करता। कौशल्या देवी भी गुस्से में कहने लगी, तू यही सब अपने बापू के जो घर से सीख कर आई है? और इसीलिए तो अपने बापू के घर जाने के लिए मना कर रही थी और यहाँ इतनी जल्दी आ गई है। तू अपनी हवस हमारे बेटा से मिटा सके और हमारे बेटा जो कि साधु हैं और बिल्कुल इतने संस्कारी हैं, अपनी पत्नी के अलावा किसी को नजर उठाकर नहीं देखता। अगर हमें पता होता तू ऐसी कुलटा और चरित्रहीन है तो हम अपने बेटा रमेश का विवाह तुमसे कभी नहीं करते, चाहे जीवन भर वह कुंवारा रहता। लेकिन ऐसी कुलटा और चरित्रहीन को हम अपने बेटे के साथ कभी नहीं लाते। हम तो तुझे इतना प्यार दिए और तू हमारे प्यार का यह सिला दी। सुंदरी रोते हुए कहने लगी, अम्मा जी हमारे ऊपर विश्वास करो, जेठ जी ने हमारे साथ जबरदस्ती की। हम भगवान की सौगंध खाकर कहते हैं अम्मा जी हम निर्दोष हैं। राधा बोली, चुप कर, भगवान की झूठी सौगंध खाते हुए शर्म नहीं आती तुझे? सुंदरी रोती रही, गिड़गिड़ाती रही कि वो निर्दोष है, लेकिन कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। तभी दरवाजे पर आहट होती है। सब उस तरफ देखते हैं तो वहाँ रमेश खड़ा हुआ था। सब चौंक जाते हैं। तब कौशल्या देवी कहती हैं, देख बेटा, तेरी बीवी छी कितनी कुलटा है और कैसी इसने ओछी हरकत की है। कौशल्या रमेश को सारी बातें बताती है जो उसके सामने हुई थी। रमेश यह सब सुनकर गुस्से में सुंदरी के पास आता है और उसे एक थप्पड़ मार देता है। रमेश गुस्से में कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे देवता जैसे भाई पर लाछन लगाते हुए? सुंदरी यह सब देखकर और सुनकर जो एकदम से स्तब्ध रह जाती है। उसे अपने पति से ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। आंखों में पानी के साथ साथ अब उसे का गुस्सा भी उतर आया। उसके जो बहुत उसे गुस्सा हो रहा था, बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा था और उसने एक रौद्र रूप ले लिया। उसने जिसकी ओर भी देखा सभी घबरा गए। सुंदरी गुस्से में अपने हर एक शब्द पर जोर देते हुए कहने लगी, आज क्या हुआ वो तो हम जानते हैं या जेठ जी जानते हैं और जानता है हमारा भगवान। आज हमें भगवान की सौगंध खाकर कहते हैं, अगर हम दोषी हैं तो अगला सावन हम नहीं देख पाएंगे और अगर हम निर्दोष हैं तो जिसने भी हमारे शरीर को गलत नियत से छुआ है उसका सब शरीर सड़ जाएगा और यही हमारा श्राप है। इतना कहकर सुंदरी अपने कमरे में चली जाती है। बात आई गई हो जाती है, लेकिन उस दिन के बाद से सबके व्यवहार में बदलाव आ जाता है। कौशल्या राधा जो सुंदरी की तारीफ करते नहीं थकती थी, आज वही उससे दूर दूर रहने लगी, जैसे वो कोई अछूत हो और बात बात पर उसे नीचा दिखाती, धिक्कारती। वहीं रमेश का व्यवहार भी सुंदरी के प्रति बदल गया। अब वो सुंदरी से कटा कटा रहता। उसका ज्यादातर वक्त तो शहर में काम के चलते बीतता, पर जब वो गांव आता तो वो सुंदरी को देखना भी नहीं चाहता था। रात में सोने के वक्त भी वो बाहर आंगन में बिस्तर लगाकर सोता, जहाँ सुशील मन ही मन खुश होता कि घर वाले उसकी तरफ से जो खुश हैं, और बेशक वो अब जो सुंदरी के पास जाने से कतराता था, पर उसे यकीन था कि अगर उसने सुंदरी के साथ कुछ भी किया तो सब उसे ही सही समझेंगे, ना कि सुंदरी को। अब वो भी कभी भी सुंदरी को नीचा दिखाने का या उसे अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। राधा जब सुशील को सुंदरी के साथ अकेला कभी नहीं छोड़ती थी और इन सब बातों से दुखी सुंदरी सिर्फ भगवान पर अपना अटूट विश्वास रखती थी। दिन बीतने लगे। कुछ महीने बाद सुशील के हाथ पर कुछ अजीब से निशान दिखने लगे, पर सुशील ने इसे कीड़ों के काटने का निशान समझकर अनदेखा कर दिया। कुछ दिनों बाद वो निशान उसके शरीर के कुछ अंगों में आने लगे और धीरे धीरे वो निशान पूरे शरीर पर पड़ गए। अब उसकी चमड़ी के से सारे बाल सफा हो गए और उसके हाथ पैर मुड़ने लगे। अब सुशील की तबीयत भी खराब रहने लग गई। बार बार उसकी नाक से खून भी आने लगा। उसकी पूरी त्वचा बदरंग और भद्दी दिखने लगी थी।
सारे लोग सुशील से को जो नफरत भरी निगाहों से देख रहे थे और सुशील नजरें झुकाए हुए था। किसको भी कुछ समझने या समझाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि सबको पता चल चुका था असली दोषी कौन था। राधा का रो रो कर बुरा हाल था कि जिसे वो भगवान समझकर उसकी पूजा करती थी, उसी ने अपने ही छोटे भाई की पत्नी के साथ ऐसी घिनौनी हरकत की थी। कौशल्या देवी भी मन ही मन जो ग्लानि का अनुभव कर रही थी कि उसने कैसे उस मासूम को चरित्रहीन और उल्टा कहा था और इस पापी को साधु का दर्जा दिया था। रमेश की आंखों में सुशील के लिए गुस्सा भी था और सुंदरी के ऊपर हाथ उठाने का पछतावा भी। उसका मन हो रहा था कि वो सुशील को जान से मार दे, पर बड़े भाई का लिहाज और भगवान ने जो सुशील के ऊपर हुए कोप के कारण ना तो उसने सुशील से कुछ कहा और ना ही कुछ किया। घर वालों के मन की बात से अनजान सुंदरी रसोई में अपने काम में लगी रहती थी कि तभी रसोई की चौखट पर किसी ने दस्तक दी। क्योंकि सुंदरी का मुंह चौखट की उल्टी तरफ होता था, इसलिए वो देख नहीं पाती थी। उस दस्तक को उसने महसूस करके उसका कलेजा तृप्त हो जाता था, और जब वो इस तृप्ति को महसूस कर आंखें बंद करती तो दो मोती गालों से लुढ़क कर जमीन पर गिरते और गायब हो जाते। वो दस्तक रमेश की रहती थी। रमेश बोला, सुंदरी। सुंदरी पीछे मुड़कर देखती है तो पीछे रमेश की आंखें नम रहती हैं। वो सिर झुकाए हुए चौखट पर ही खड़ा रहता है। रमेश कहता है, हमको माफ कर दो सुंदरी, हम दोषी हैं। तुम्हारे देख लिया तुम्हारी पतिव्रता की शक्ति को। आज भगवान भी तुम्हारे साथ खड़े हैं और तेरी जैसी पवित्र औरत के चरित्र को हम जो चरित्रहीन समझ रहे थे, तू तो बहुत चरित्रवान है सुंदरी। अपने हाथ को दिखाते हुए रमेश कहता है, यही हाथ है ना जो हमने तुम्हारे ऊपर उठाए थे। और वह हंसिया लेकर उन्हें काटने के लिए कहता है, तो कहता है, भगवान के खातिर हमें माफ कर दो। और वो सुंदरी के आगे हाथ जोड़ लेता है, मेरे इन हाथों को काट दो सुंदरी, इन्होंने तुम पर जो उठे हैं। यह सुनकर सुंदरी रो पड़ती और रमेश के पास आकर उसके हाथों को पकड़कर कहती, ऐसा मत बोलो, अरे हम तुमसे प्रेम करते हैं। तुमने हमको निर्दोष समझ लिए, जान गए कि हमारे कोई गलती नहीं है। बस हमारे लिए वही बहुत है, हमें कुछ और नहीं चाहिए। हमें तो बस तुम्हारा साथ चाहिए, सब दे दो और कुछ नहीं चाहिए, बस उन्हें सब दे दो। हमें तुम्हारा साथ चाहिए, तुम्हारा प्रेम चाहिए। दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। दिल का सारा गुबार और गुस्सा सब आंखों के रास्ते बाहर निकल जाता है। उसी दिन रमेश कौशल्या से आज्ञा लेता है और सुंदरी को अपने साथ शहर ले जाता है। कौशल्या भी बिना किसी तर्क वितर्क के उन दोनों को शहर जाने की आज्ञा दे देती है, क्योंकि इसी में कौशल्या का पश्चाताप भी था और सुंदरी की भलाई भी। और अब से रमेश कभी भी सुंदरी पर शक नहीं करता था, हमेशा उसके साथ खड़ा रहता था। उधर सुशील को उसकी करनी का फल मिल गया। वह खाट में टिक गया, उसका शरीर गलने लगा और सुंदरी का श्राप फलित होने लगा था। अब वह बिल्कुल लाचार हो गया। अब वह अपनी माँ से यही कहता, माँ, मैंने बहुत बड़ी गलती की, जो उस पतिव्रता पर गलत नजर डाली, उस पर दोष डाला, मेरा सारा कसूर था। लेकिन अब उसकी सुनने वाला कौन था? घर वाले तो उसे नफरत से देखते थे। अब वह तिल तिल करके मर रहा था, इसलिए उसने अपना अपराध कबूल किया और कहने लगा, माँ, सुंदरी को बुला दो, मैं अपने आखिरी टाइम में उससे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, ताकि वह मुझे माफ़ कर दे मेरी गंदी हरकतों के लिए। मैंने उसके साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ करना चाहा, लेकिन माँ, सुंदरी बहुत पतिव्रता है, सुंदरी बहुत ही संस्कारी है। जब उसने मेरी बात नहीं मानी तो मैंने उल्टा आरोप सुंदरी पर लगा दिया। अब उसकी हालत ऐसी थी कि भगवान का कब प्यारा हो जाए कोई नहीं समझ सकता था। वह बस पता नहीं किस आस में जिए जा रहा था। घर वालों ने सोचा कि मरने वाले की आखिरी इच्छा भी पूरी की जाती है, इसलिए उन्होंने रमेश और सुंदरी को शहर से गांव बुलाया
कि उनके भाई के आखिरी क्षण हैं, इसलिए उनसे मिल लो। लेकिन सुंदरी ने और रमेश ने आने से मना कर दिया। लेकिन सुंदरी ने फिर रमेश को समझाया कि चलो, आखिर तुम्हारा भाई है, ऐसी घड़ी में हमें जाना चाहिए। सुंदरी और रमेश उसके पास आए तो वह जैसे तैसे करके अपने मुंह से बोलने लगा कि सुंदरी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया। भगवान के घर जाने से पहले मेरे अपराधों को क्षमा कर दो। मैं अपने पाप के लिए माफी मांगता हूँ। मैं अपने पापों की सजा भुगत रहा हूँ। मुझे माफ कर दो ताकि मैं चैन से मर सकूं। मैं दिन रात तड़प रहा हूँ, लेकिन मेरे प्राण मेरे शरीर का भी साथ नहीं छोड़ रहे। और सुंदरी उसे माफ कर देती है और कुछ ही देर में उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।